हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? आशा करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हम फिर से हाजिर हो गए हैं एक मजेदार टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 जो कि है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक का निपटारा बहुत सिंपल तरीके से करने वाले हैं। टॉपिक है अपना कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। प्यारे बच्चों, सारे टॉपिक आपके प्रीवियस ईयर में ये रिपीटेड हैं। वैसे कोई भी टॉपिक हो, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हर साल आपके 7 सेट बनते हैं। तो हर एक टॉपिक कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है ना? चलिए, तो इसमें हमने आगे जो भी देख रखे हैं सारे प्लेलिस्ट बना दिए हैं बच्चों, 12th फिजिक्स 2027 करके। तो वहां से सारी वीडियो आप एक क्रम से देख पाएंगे। चलिए देखते हैं कि बिंदु आवेश के कारण हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है वो कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है, बस आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान लगा करके समझना है चीजों को। ठीक है ना? रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि रटाना हमारी फितरत में नहीं। ठीक, चलिए मान लेते हैं बबुआ, सबसे पहले मेरे प्यारे रसगुल्लों समझिएगा, हम ले लेते हैं कि दो आवेश, कि माना दो आवेश दो आवेश हैं कि एक है क्यों। माना कोई एक आवेश जो कि क्यों है, ये किसी बिंदु ए पर रखा गया है। कहां पर? मान लेते हैं कि ये किसी बिंदु ए पर रखा गया है कोई एक आवेश। ठीक है। अब उसके बाद मान लिया प्यारे बच्चों कि इस बिंदु से आर दूरी पर, यहां पर, कहां पर? यहां पर। ठीक है। बिंदु ए से आर दूरी पर अपन इसकी दूरी कितना ले लेते हैं बबुआ? तो हम दूरी ले लेते हैं कितनी? तो दूरी हमने बताया आर। तो आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी है। आर दूरी पर प्यारे बच्चों एक बिंदु पी है। तो यहां पर हमने बिंदु ले लिया पी। तो आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिसपे एक अन्य आवेश क्यू नॉट रखा गया है। क्या रखा गया है? क्यू नॉट। इतनी सी बात समझ में आ गई। और ये चीजें स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लिखना होता है। ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे कि माना किसी, मतलब माना क्या है कि एक, मतलब किसी बिंदु ए पर या ओ पर, कुछ भी मान लीजिए, यहां जरूरी नहीं कि अपन हम ए माने हैं। ठीक है। मान लेते हैं कि आपको ए नहीं मानना, जैसे मान लिया कि आपको ए नहीं मानना, जैसे यहां से ए नहीं मानना। ठीक। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर किताब में ओ लिखा होता है। तो चलिए आपके मन का कर देते हैं बबुआ, तो यहां पर ओ ले लिए। ठीक है ना? इसके बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना कि माना किसी बिंदु ओ पर एक आवेश क्यों रखा है तथा ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर एक आवेश क्यू नॉट रखा गया है। और इसी बिंदु पर हमको क्या निकालना है? इसी बिंदु पर ध्यान देना बबुआ, इसी बिंदु पर हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ई का व्यंजक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो बताया ना, सबसे पहले बच्चों थोड़ा जो लिखने वाली चीजें हैं लिख लेंगे। लिखेंगे कि माना माना किसी बिंदु ओ पर, किसी बिंदु ओ पर एक आवेश क्यों रखा है तथा तथा ओ से आर दूरी पर आर दूरी पर स्थित एक बिंदु एक बिंदु पी पर एक अन्य आवेश
एक अन्य आवेश क्या है, अन्य आवेश Q0 रखा है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, जरा ये बताइएगा कि क्या यहां तक कोई समस्या हुई? नहीं ना बबुआ, होनी भी नहीं चाहिए। हमने कुछ नया चीज नहीं किया, बस ये बता दिया कि ओ पर प्लस क्यू, मतलब कोई प्लस क्यू आवेश रख दिया और यहाँ Q0 आवेश रख दिया, दो आवेश रख दिए। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों आवेशों को लेकर के कूलाम के नियम से की मदद से हम बल निकालेंगे, क्योंकि बल निकालने के बाद ही आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल पाएंगे। तो लिखेंगे बबुआ, लिखेंगे कूलाम के नियम से। क्या लिखेंगे यहां पर, हम लिखेंगे कि कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। अब कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम होता है, ध्यान दीजिएगा कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। तो यहां पर Q1 की जगह क्या है, Q है, Q2 की जगह पर क्या है, Q0 है। ठीक है, तो Q0 अपान R स्क्वायर है, ये है, रहने दीजिए। ठीक है, ये F का मान आ गया। ठीक, ये क्या आ गया बच्चों, F का मान। अब अपन करते क्या है, अब हम निकाल लेते हैं कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब लिखेंगे कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे भैया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला जो होता है प्यारे बच्चों, वो हो जाता है E बराबर F अपान Q0। ये आपको भी पता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिभाषा, मात्रक व बीमा सब कुछ देखा है, इसीलिए बोल रहे हैं कि प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सारी वीडियो है इसमें। तो यहां से अब हम लिखेंगे, अब लिखेंगे कि F का मान रखने पर, ठीक है, F का मान रखने पर, F का मान रख दीजिए ना बच्चों। जो F का मान है ये है आपके सामने, तो यहां पुट कर दीजिए। तो E बराबर, तो इसके स्थान पे क्या है, इसके स्थान पे पूरा है 1/4πε0, उसके बाद ये क्या है, Q0 अपान R स्क्वायर, और नीचे क्या है, Q0। ठीक है, ये वाला, ये Q0 से Q0 कट गया। इससे जब कट जाएगा क्या बचा है, तो यहां पर बच गया E बराबर, E बराबर, अब ध्यान दीजिएगा, ये बटे का बटे है, ठीक है ना, मतलब ये कट गया, ये तो कट गया है। अब केवल और केवल यहां ऊपर क्या बचा, 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर। मतलब आपका कुल मिलाकर यही फार्मूला बच जाता है, ठीक है ना। और यही क्या हो जाता है आपका, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाता है, ठीक है ना। और 2000 अगर हम बात कर ले 26 के बोर्ड एग्जाम पे इस पे न्यूमेरिकल भी आया था। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काम की चीज है। हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।